नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। अगर आप भी जर्नलिस्ट हैं और यूट्यूब के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपका एक ही प्रयास रहता है कि इसे लीगल कैसे बनाएं, खुद के जो जर्नलिस्ट हैं उनको कैसे वैलिड प्रेस आई कार्ड दें। और इसी तलाश में आप जो नई नई खोज करते हैं तो आपको इंटरनेट पर या फिर आपके पर्सनल लेवल पर लोग नए नए तरीके सुझाते रहते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है नए सवालों के जवाब देने में, क्योंकि जब आपके सामने इस तरह की स्थितियां आती हैं तब हमारे यहाँ पर कमेंट्स के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू आप ये सवाल पूछते हैं। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि क्या न्यूज़ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन दूरसंचार में करवाया जा सकता है, क्या होता है ये दूरसंचार और इसे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, क्या ये प्लेटफॉर्म न्यूज़ पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए सही है या गलत। तो पहले बात सही और गलत पर ही कर लेते हैं। तो शुरुआत हुई थी दूरसंचार से, तो हमको सबसे पहले इसी को समझना पड़ेगा कि ये दूरसंचार आखिर है क्या। असल में दूरसंचार एक मंत्रालय है, इंग्लिश में इसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे दूरसंचार तो आपको ये मिल जाएगा। इसके जो मंत्री हैं, दूरसंचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इनको सपोर्ट करते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मास्वामी जो संचार राज्य मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर ये मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है और इसका मीडिया से नाता उतना ही है जैसे सुर का संगीत से, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से इसका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। जैसे कि बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या यहाँ पर वो न्यूज़ पोर्टल को रजिस्टर करवा सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। फिर भी आप इसे और विस्तार से समझिए। जो दूरसंचार है उसमें 3 टाइप होते हैं, जो कि तार है, रेडियो है और ऑप्टिकल फाइबर है, यानी कि लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और मोबाइल। ये तीनों कम्युनिकेशन के माध्यम है और आज इंटरनेट के समय में लोग इसके माध्यम से पत्रकारिता भी कर रहे हैं। इसके अलावा दूरसंचार के अंदर जो चीजें आती हैं वो आती हैं प्रौद्योगिकियों में टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो टेलीफोनी, सैटेलाइट और कंप्यूटर नेटवर्क। इसी तरीके से सार्वजनिक इंटरनेट भी इसी के अंदर आता है और इंटरनेट के माध्यम से आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप इसके माध्यम को समझते हैं कि अगर हम दूरसंचार में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो हमारा न्यूज़ पोर्टल लीगल हो जाएगा और हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आपको दूरसंचार में रजिस्ट्रेशन के नाम पर फीस चार्ज कर रहा है तो सावधान हो जाइएगा। लेकिन फिर प्रश्न होगा, आप जानना चाहेंगे कि आखिर तब हम ऐसे में क्या करें। अगर आपको प्रोफेशनली पत्रकारिता करनी ही है तो आप या तो आरएनआई या फिर प्रेस सेवा पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एक न्यूज़पेपर के रूप में, और उसके साथ आप अपना न्यूज़ पोर्टल इंटरनेट के माध्यम से चला सकते हैं। लेकिन प्रिंट आपको हर हाल में करना पड़ेगा, प्रिंटिंग इसका कंपल्शन होता है। तो पहले आप अखबार रजिस्टर्ड करवाएं, फिर उसको रेगुलर प्रिंट भी करें और साथ साथ उसी नाम से अपना न्यूज़ चैनल भी चलाते रहें। तो इस तरीके से ये लीगल हो जाएगा। लेकिन प्रिंट का एक अपना कॉस्ट होगा। अगर आप उससे बचना चाहते हो तो आप एक और तरीका है जो कि पूरी तरह से लीगल है, वो है कि आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं और मीडिया टाई अप के थ्रू आप अपना न्यूज़ पोर्टल ठीक वैसे ही चला सकते हैं जैसे कि आप अपना अखबार रजिस्टर्ड करवा के चला पाते। अब आप सोचेंगे कि हम बार बार फ्रेंचाइजी या मीडिया टाई अप के बारे में क्यों बताते हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक है कि आपको फ्रॉड से बचाया जा सके और जर्नलिज्म में सहायता की जा सके। साल 2010 में जब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने इस एसोसिएशन यानी लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी, नींव रखी थी, तो उस वक्त हमने एक ही लक्ष्य निर्धारित किया था, वो था पत्रकारों की सहायता, जो कि हम अपनी एसोसिएशन के माध्यम से कर रहे थे। उस वक्त न्यूज़पेपर जो रीजनल मीडिया के हैं उनसे जुड़े हुए पत्रकार हमारे से जुड़ते थे और जो भी उनकी तत्कालीन ज़रूरतें होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी, उन पर हम समाधान करते थे। उसके बाद धीरे धीरे यहीं से टूटकर पत्रकारों ने अखबारों को छोड़कर खुद के डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए। जब उनके सामने समस्या आई तब लीड इंडिया ने उनकी मदद के लिए ये प्रयास किया और यही है मीडिया टाई अप, जो आपको जर्नलिज्म करने की पूरी स्वतंत्रता देता है और आपको अपना प्लेटफॉर्म रन करने में मदद करता है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।